तो ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है, ये कौन वाला क्लास 10 का ये ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पार्ट 1 से 20 तक कंप्लीट किए थे। तो इसके आगे हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, इसके आगे कंप्लीट करेंगे। कौन सी बुक है ये? तो यह बुक है पॉलिटिकल साइंस है। कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस है। कौन सा बुक है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का ये कौन सा चैप्टर है? तो यह चैप्टर 2 है। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 2 है, ये पॉलिटिकल साइंस। कौन सा बुक है? पॉलिटिकल साइंस है, जिसे हम पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए, पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे इसके आगे। तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। जितना तक बोले थे बुक पढ़ने के लिए, उतना तक पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही उसके आगे का बुक पढ़ना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 20 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो 21 प्रश्न है। 21 प्रश्न कह रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? इन चारों में से बताओ किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो यह है ब्रिटेन। किस में नहीं है? ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 22वां प्रश्न कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बताओ, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो यह होती है बहुदलीय व्यवस्था में। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 23वां प्रश्न कह रहा है कि किसी भी देश में राजनीतिक स्वामित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है? बताओ, किसी भी देश में राजनीतिक स्वामित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो ये आवश्यक नहीं है सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। डी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर होगा। 23 का डी होगा। तो 24वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है? कौन सा चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है? तो यह है विपरीत सिद्धांत कर रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 25वां प्रश्न कह रहा है कि 25वां प्रश्न कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? बताओ, दल बदल कानून इन चारों में से किस पर लागू होता है? तो यह होता है ये है सांसदों और विधायकों पर, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 26वां प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके? निर्वाचन आयोग द्वारा, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? बताओ, इन चारों में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो यह है लोक जनशक्ति पार्टी। राजनीतिक दल यह नहीं है, राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी सी नंबर आंसर होगा। तो 28वां प्रश्न कह रहा है कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? बताओ, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 1999 में। कब हुआ? 1999 में, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 29वां प्रश्न कह रहा है कि 29 नंबर गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। बताओ, ढीली होती है। क्या होती है? ढीली होती है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 30वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित इन चारों में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? इन चारों में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? तो यह है जम्मू कश्मीर को। किसे प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को। सी नंबर इसका आंसर होगा।
तो 31वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। बताओ कौन सी स्थिति सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो यह है मजबूत जनमत। क्या होगा? मजबूत जनमत। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 32वां प्रश्न कह रहा है कि 32 नंबर कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। बताओ वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। ए नंबर इसका आंसर होगा। नहीं, ए नंबर नहीं होगा। हाँ, ए नंबर होगा लोकतंत्र। तो 32वां प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान 32 का ए होगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई। तो यह की गई, कब की गई? तो यह की गई 1980 को। कब की गई? 1980 को। बी नंबर इसका आंसर होगा। 34वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो यह है कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 35वां प्रश्न कह रहा है कि 35वां प्रश्न कह रहा है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो यह हुआ था किसके नेतृत्व में। तो मोरारजी देसाई। क्या होगा? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ था। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 36वां प्रश्न कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो यह थे, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा ट्रेन का, थोड़ी देर में नहीं आएगा। तो बहुजन समाज के पार्टी की स्थापना कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो यह थे काशीराम। कौन थे? काशीराम। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 37वां प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो यह हुआ 1971 में। कब हुआ? 1971 में। 38वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो यह है, इन चारों में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल, यह राष्ट्रीय दल नहीं है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 39वां प्रश्न कह रहा है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। तो यह किया, कब किया। तो 26 जनवरी 1950 को किया। कब किया? 26 जनवरी 1950 को किया। सी नंबर इसका आंसर होगा। 40वां प्रश्न कह रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो यह है, क्या है? तो बंगला है। क्या है? बंगला। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो इसके पार्ट 3 में इसके आगे कंप्लीट करेंगे। तो पहले बुक पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा करके बना रहा हूँ वीडियो, जिससे तुम लोगों का टाइम की बचत होगा। और ये 2 पेज पढ़ोगे, उसके बाद वीडियो देखोगे, तो वैसे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट दिमाग में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? डायरेक्ट दिमाग में। जैसे 2 पेज पढ़े, 2 पेज के बाद ऑब्जेक्टिव देखें, तो डायरेक्ट दिमाग में पहुँचता है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।